नहीं आ रही है कि आखिर अखिलेश यादव किसी सीट से क्यों विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। क्या वाकई आपको लगता है, क्या राजनीतिक दूरदर्शिता यहां पर कहती है, क्या जिन्ना के दिए गए बयान पर अखिलेश यादव का ये फैसला यहां पर सामने आया, या फिर ये पूर्व नियोजित था कि वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं? देखिए, जो जिन्ना को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो तो एक स्क्रिप्टेड होगा। जाहिर तौर पर कोई भी नेता अगर कुछ भी बयान देता है तो ऐसे ही नहीं है कि उसके मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व स्टेट के मुख्यमंत्री वो विजय यात्रा लेकर निकले हुए थे, विजय रथ लेकर निकले हुए थे, और जैसे ही हरदोई पहुंचे, हरदोई में उन्होंने ये जिन्ना को लेकर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के महानायक जो है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर दूसरे बड़े महानायक, उनकी तुलना उन्होंने जिन्ना से कर दी। और उसके बाद तुरंत अब यह ऐलान किया गया कि अब अखिलेश यादव किसी भी विधानसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव इस बार वो फाइट नहीं करेंगे। तो इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, बस उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि केवल यही कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि चूंकि पूरे स्टेट का चुनाव है, बड़ा चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, इस वजह से वो पूरे स्टेट पर फोकस करे, इसी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। खोई हुई जमीन तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पाना चाहती है विजय रथ यात्रा के जरिए, लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर वो नहीं लड़ रहे हैं, इसका जवाब भी आप तलाशेंगे। लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान किस तरह से खड़ा हो गया। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। साफ तौर पर आजादी के महानायक वो करार देते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और माफी मांगने की मांग की। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अखिलेश यादव को ये मालूम ना हो कि अगर वो चुनाव में जिन्ना का नाम लेते हैं तो फिर जिन्ना का ये जिन जब बोतल से निकलेगा और जिंदा होगा तो किस तरह से एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी कर सकता है। अब क्या कुछ अखिलेश यादव का रिएक्शन जिसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, भले ही पार्टी को जवाब ना देना हो, बीजेपी को जवाब ना देना हो, लेकिन देश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर क्या ये वाकई अखिलेश यादव के निजी विचार है या फिर पूरी पार्टी ऐसा सोचती है। देखिए, फिलहाल उनके पार्टी के जो नेता हैं इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के तरफ से फ्रंट फुट पर खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा अखिलेश यादव पर और कहा कि उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ क्यों आए फ्रंट फुट पर? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया, जिन्ना की तुलना महानायकों से कर दी। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू सभी एक ही जगह से पड़े हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता दिलाई है। तो इस तरीके का बयान जो आया और इस तरीके की जो राजनीति है वो बीजेपी को हमेशा से सूट करते आई है। और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के अगर हम वोट बैंक की बात करें, जो एक्सपर्ट से भी बात करें या पुराने विधानसभा चुनाव को भी देखें, तो उनके जो वोट बैंक है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो जाहिर तौर पर अगर अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया है तो ये ऐसे ही नहीं उन्होंने दे दिया है, इसके लिए स्क्रिप्टेड होगा। उनका विजय रथ यात्रा चल रहा था, हरदोई
में जैसे ही ये विजय रथ यात्रा पहुंचता है तो वो जाकर ये बयान देते हैं, और जैसे ही वो बयान देते हैं बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो जाती है। सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के नेता वो आते हैं। अब हम देखें कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर हमला करते हुए उन्हें कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले खुद मेरी ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है और अखिलेश यादव को आकर इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, अगले कुछ ही महीने में होने वाले हैं, और इसी वजह से सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने ये बात कही है। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के जिना वाले बयान पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें घेर लिया और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। सर पाठक जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की है, जिन्ना की तुलना कर दी है स्वतंत्रता के महानायकों से। बहुत ही दुखद है। भारत माता के प्रति जो नफरत का भाव रखते हैं जिन्ना जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिस ढंग से भारत माता को प्रताड़ित करने का काम किया था, उनका महिमा मंडन करना बहुत ही दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इसका जरूर बदला देंगे। आपको क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिस तरीके से उन्होंने हरदोई में जाकर, उनको लगता है कि इस प्रकार से बात करने से मुस्लिम समाज का वोट मिल जाएगा, जबकि वास्तव में जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव रखते हैं वो लोग आज बहुत दुखी हैं और मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है, सीधे तौर पर कह रही है कि देश की जनता से यहां पर अखिलेश यादव को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी होगी। क्या कुछ आपको लगता है जो फैसला अखिलेश यादव के जरिए यहां पर सामने आया कि विधानसभा चुनाव उनके जरिए नहीं लड़ा जाएगा, उसका इस बयान के साथ क्या कोई सियासी कनेक्शन दिखाई देता है? देखिए, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, जाहिर तौर पे वो बयान स्क्रिप्टेड होगा। पहले से उन्होंने सोचा होगा कि हरदोई उनकी रथ यात्रा पहुंचेगी, विजय रथ यात्रा, उसके बाद वो बयान देंगे। आज जो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति होगी उनकी कि आखिरकार क्यों नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता उनको डिफेंड करने में लगे हुए। वो कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट यही उनका गृह राज्य है और यहीं से उन्हीं पर पूरे स्टेट को उनको फोकस करना है, तो लिहाजा इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का साफ साफ ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का, जो बड़े नेता हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से जिन्ना को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ तुलना कर दिया है जिन्ना को, तो यूपी की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। यूपी की जनता उनसे जवाब मांगेगी। तो जाहिर तौर पे उसका डर है, हार का डर है, और इसी वजह से वो इस बार विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ने का फैसला लिया है। ये आश्चर्य वाली बात है कि अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव, ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो साफ तरीके से उनको उनका हार का डर सता रहा है और इसी वजह से वो नहीं